समुद्र में दो बहनें सोना और चंदा रहती थीं। दोनों बहनों की पसंद हर चीज में एक जैसी होती थी, जैसे एक जैसी ड्रेस पसंद आना, एक जैसी नेल पॉलिश पसंद आना, और तो और प्यार भी दोनों बहनों को कॉलेज के एक ही लड़के से हुआ, जिसका नाम कौशल था। कौशल के सिक्स पैक और नीली आंखों का हर जलपरी दीवानी थी। ये कौशल तो बड़ा ही हैंडसम है। उसकी नीली आंखों ने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। लेकिन मैं तो बहुत सिंपल सी जलपरी हूँ और वो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। क्या वो मुझे कभी पसंद करेगा? चुप कर सोना, अपने होने वाले जीजा जी के बारे में ऐसे मत बोल। कौशल सिर्फ मेरा है। कौशल कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और मैं कॉलेज की सबसे स्मार्ट और सुंदर जलपरी हूँ। देखना, कौशल मुझे ही पसंद करेगा। दोनों बहनें कौशल के लिए आपस में बहस करती रहीं और बहस करते करते अपने घर चली गईं। घर पर उनकी माँ बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अरे सोना और चंदा बेटा, मेरी दोनों बेटियों को आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई? जाओ, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शाम को लड़के वाले तुम दोनों को देखने आ रहे हैं। उफ यार मम्मी, आपने क्या लड़का और शादी लगा रखी है? अभी हमारी उम्र ही क्या है। आप इस सोना की शादी करवा दो, मुझे नहीं करनी शादी वदी। तुम दोनों पहले लड़के से मिल तो लो। लड़के की माँ ने बताया था कि लड़का तुम्हारे ही कॉलेज का है। अपने बेटे का कौशल नाम बताया था उसने। उसकी माँ ने अपने बेटे की फोटो भी दिखाई थी। मुझे लड़का ठीक ठाक लगा। कौशल? हमारे कॉलेज का कौशल? उसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो तो मुझे पसंद है। मेरा मतलब वो बहुत अच्छा लड़का है। कौशल का नाम सुनकर दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दुख इस बात का था कि लड़के वाले सिर्फ किसी एक बहन को पसंद करेंगे। आज किसी एक का दिल टूटने वाला था। जाओ बेटा, तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। देखना, कौशल मुझे ही पसंद करेगा। कौशल और मेरी जोड़ी लाखों में एक होगी। इस सोना को तो वो देखते ही रिजेक्ट कर देगा। दोनों बहनें तैयार होने चली जाती हैं और शाम को लड़के वाले दोनों बहनों को देखने आते हैं। जो भी कहो शोभा जी, आपकी दोनों बच्चियां तो बहुत ही प्यारी हैं। आपकी दोनों बेटियां हीरा हैं, हीरा। चंदा दिखने में स्मार्ट और सोना दिखने में मासूम। कौशल और चंदा की नजरें आपस में मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद आ जाते हैं। तभी कौशल की माँ कहती है, शोभा जी, वैसे तो आपकी दोनों ही बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन बहू चुनना तो मुझे एक ही है। मैंने सोना को अपने बेटे कौशल के लिए पसंद कर लिया है। मुझे सोना जैसी ही सुंदर और मासूम बहू चाहिए थी, वरना स्मार्ट तो फोन भी होता है। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। कौशल की माँ सोना को अपनी बहू के रूप में पसंद कर लेती है और चंदा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। कौशल भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, और कौशल की शादी सोना से हो जाती है। देखो सोना, भले ही तुम समाज के सामने मेरी पत्नी बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। मैं तो तुम्हारी बहन चंदा को पसंद करता था। अगर आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो फिर आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? जब आपकी माँ ने मुझे पसंद किया था तभी आपको शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। मेरी माँ को दिल की बीमारी है और मैं अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और अपनी माँ की पसंद से शादी कर ली। बेचारी सोना, उसकी शादी कौशल से तो हो गई, लेकिन उसके पति को उसकी बहन पसंद थी। कौशल हमेशा से सोना से दूर दूर रहता और उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक कौशल की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ हफ्तों के बाद कौशल चंदा से शादी कर उसे घर ले आता है। चंदा, ये सब क्या है? तुमने मेरे पति से शादी कर ली। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे काहे का पति? जब कौशल तुझे पसंद ही नहीं करता तो? कौशल सिर्फ मुझे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। सिर्फ 7 फेरे लेने से कोई पति नहीं बन जाता, प्यार भी होना चाहिए। 7 फेरे मजाक नहीं होते। कौशल मेरे पति हैं। दोनों सोना को इग्नोर करके चले जाते हैं। सोना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसकी अपनी ही बहन उसकी सौतन बन चुकी थी। कौशल भी चंदा पर लट्टू था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक रोज कौशल काम के सिलसिले में शहर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ और किडनी डैमेज हो जाती हैं।
चंदा और सोना को ये खबर मिलते ही वे भागती हुई अस्पताल जाती हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके पति का हाथ और किडनी डैमेज हो चुकी है। हाथ तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी किडनी डैमेज हो चुकी है। आपके पति को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर 24 घंटों में इन्हें दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो इनका बचना नामुमकिन है। कौशल को अब किडनी कौन देगा? मैं तो नहीं देने वाली। अगर मैंने अपनी किडनी दे दी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? और सर्जरी का दाग भी तो मेरे शरीर पर रह जाएगा। ना बाबा, मैं नहीं देने वाली। चंदा किडनी देने से डरकर वहां से भाग जाती है, लेकिन सोना अपनी एक किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है और ऑपरेशन सफल रहता है, जिससे कौशल कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है। मुझे माफ कर दो सोना, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं पहचाना। मेरी माँ ने मेरे लिए हीरा चुना और मैं पत्थर को दिल से लगाना चाहता था। मुझे माफ कर दो सोना। आप माफी मत मांगिए कौशल जी, मैं तो कभी आपसे नाराज नहीं थी। मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल आप मेरे प्यार को जरूर समझोगे, और आज वो दिन आ गया। मैं बता भी नहीं सकती मैं आपको पाकर कितनी खुश हूँ। सोना कौशल को माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और चंदा आज भी अपनी किडनी देने के डर से समुद्र में किसी पत्थर के पीछे छिपकर बैठी है। आगे मैया, हम तो इसी पत्थर के पीछे छुप कर रहेंगे, वरना डॉक्टर मेरा किडनी निकाल लेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको दो जलपरी बहनों और एक पति की कहानी? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में